डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आपका इंतजार कर रही है, वो ये कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा 2025 में न्यू भर्तियां आने वाली हैं। ये भर्तियां बम्पर भर्तियां हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर ऑफ पोस्ट और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट है कि अगर आपको टीजीटी या पीजीटी के लिए जाना है तो आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड है उसके अकॉर्डिंग आपकी अंडर ग्रेजुएशन में जो है आपका सब्जेक्ट का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा कि आप इस भर्ती का फॉर्म भर पाओगे और इसमें एक सिलेक्शन ले पाओगे, हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी और इसके एग्जाम तुरंत कंडक्ट करवा लिए जाते हैं अगर आप 2022 वाली वैकेंसी का डेटा एनालाइज करो तो। ठीक है, तो अब आपको अपनी तैयारी इतनी मजबूत करनी है कि इस बार की वैकेंसी आपको क्रैक करनी है और अपना सपना पूरा करना है कि इस बार सरकारी नौकरी हमारी पक्की होगी, क्योंकि हम कई सालों से इन वैकेंसीज की तैयारी करते आ रहे हैं। तो अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस YouTube चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात, आपको केवीएस की पूरी तैयारी, कॉमन पेपर 1 की पूरी तैयारी इसी YouTube चैनल पे करवाई जाएगी फॉर DSSB, ऑल्सो फॉर एनवीएस, फॉर EMRS, क्योंकि ये सारी भर्तियां बार बार बोलूंगी, ये गोल्डन पीरियड चल रहा है भर्तियों का। तो यही एक समय है जब आपको सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिल सकता है। तो ये मौका में चूकना नहीं है, हमारी तैयारी बुलंद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कि नंबर ऑफ पोस्ट किसमें केवीएस भर्ती 2025 में कितनी होंगी। तो देखो, एक न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट है इस पर कि भर्ती 3 ईयर से आई नहीं। ठीक है, तो अब कितनी पोस्ट पे भर्ती हो सकती है? 30,000 प्लस पदों पे भर्ती। जी हाँ, आपने सही सुना कि अब भर्ती होगी पीआरटी की भी, बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। पीजीटी की भी होगी और पीआरटी की भी होगी और नॉन टीचिंग की भी बड़ी भर्तियां केंद्रीय विद्यालय संगठन में 2025 में आने वाली हैं। तो अब देखो, अनुमानित है कि पक्का आपकी 15,000 प्लस पद तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 30,000 न्यूज़पेपर में था, 15 से 20,000 आप मान के चलो कितनी सेंट्रल लेवल की ये है जॉब, तो पूरे इंडिया में रिक्वायरमेंट होती है। अभी हमारे 21-26 केवीज है और केवीज 87 to 89 केवीज और ओपन हो गई हैं, जिसके तहत आपकी वैकेंसीज का नंबर और बढ़ सकता है। तो कितनी अच्छी बात है, इस बार की वैकेंसी का नंबर भी ज्यादा। और केवीएस में सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर क्या नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और अब आगे चल के केवीएस में बहुत बड़े बदलाव हो सकता है 2025 में ही आ जाए। तो उस वीडियो को पूरा देखना, मैं आगे उसी पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि कब आएगी, कब नोटिफिकेशन आ सकती है। ठीक है, अब इसका आंसर ये है कि आप खुश हो जाइए सुनकर कि DSSB ने क्या वो बोला था कि 20,000 प्लस पद, ठीक है, दिल्ली में क्या होंगे, फिल होंगे। तो अब ये वैकेंसियां आनी स्टार्ट हो गई हैं, जिसकी स्टार्टिंग पीजीटी की 432 पोस्ट से हो गई और अब पीआरटी और पीजीटी की भी आने वाली है DSSB में, जो 20,000 पर फिल होने थे। तो अब इसका दूसरे लाइन पे कौन है, केवीएस की है भर्तियां। ठीक है, आपकी मार्च में भी आपको देखने को मिल सकती है और अप्रैल में तो आपकी ये भर्तियों की नोटिफिकेशन आ भी जाएगी। और अगर ये भर्ती अप्रैल में आती है तो आपका जो एग्जाम है केवीएस का मई जून में ये कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, 2025 में ही मई जून में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अपनी तैयारी और एग्जाम पैटर्न को पक्का कर लो, क्योंकि पीजीटी का एग्जाम 180 मार्क्स का,
टीजीटी का 180 मार्क्स का और पीआरटी का 180 मार्क्स का एग्जाम होना है, तो उसके अंदर आपको कॉमन पेपर आता है 80 नंबर का। आपकी 80 नंबर की अच्छी से तैयारी और एक एग्जाम और इनकी प्रिपरेशन इसी चैनल पे होगी। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि आपका अगला सवाल कि हमारा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो पीआरटी के लिए तो आपको मैं बता दूं क्विकली, सिंपल सा ही है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पीआरटी वालों। ठीक है, अब मैं आपको इधर लिख के भी बता देती हूँ, क्विकली होगी पीआरटी की। ठीक है, पहला आपके पास 12th होना चाहिए, 50% मार्क्स, 50 से नीचे वाले नॉट अलाउड है। प्लस 12th के बाद डाइट हो सकती है, डाइट जेबीटी, ठीक है, और प्लस सी टेक पेपर नंबर 1, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, जिसके पास जेबीटी नहीं है 12th के बाद, अगर उसके बाद बीएलएड है तो बीएलएड वाले भी एलिजिबल है। चलो हम आगे आते हैं, जो हमारा मेन वीडियो है टीजीटी। टीजीटी वाले जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी। ध्यान से सुन लो, अगर आपको इस फॉर्म को भरना है, केवीएस के फॉर्म को भरना है, तो आपके पास ग्रेजुएशन में, ठीक है, पहले मैं बात करूंगी 12th के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल इंग्लिश वालों के पास इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी वालों के पास तीनों साल हिंदी होनी चाहिए। अगर 2 साल हिंदी पढ़ी और 1 साल नहीं पढ़ी तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस चीज को। अब अगर मैं टीजीटी इंग्लिश और हिंदी की क्वालिफिकेशन पहले मैं किसकी बता रही हूँ, यूजी की। ठीक है, आपके पास यूजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और सी टेक पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यूजी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगते हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया इंग्लिश हिंदी। फिर मैं बात कर रही हूँ आपके सामने टीजीटी एसएसटी। टीजीटी एसएसटी का थोड़ा हार्ड कॉम्बिनेशन है। ग्रेजुएशन में क्या मांगते हैं कि आपके पास फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एनी 2 का कॉम्बिनेशन हो, एनी 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन हो। तो देख लो कि 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, और बट आप ये नहीं कि कोई भी ले लो, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस। एक और कंपल्शन लगा दिए कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो क्या होंगे कंपल्सरी। आपका ये कॉम्बिनेशन होगा हिस्ट्री पोल साइंस। ठीक है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ये होना चाहिए, हिस्ट्री मस्ट है, या हिस्ट्री नहीं पढ़नी तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पोल साइंस, ज्योग्राफी हिस्ट्री। ठीक है, मन तो मस्ट ही है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो इस चीज को देखना कि आपने ये कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर, तीनों साल पढ़ो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं साइंस वालों के लिए। साइंस वालों के लिए क्या बोला गया है कि आपने कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड बोटनी, ये ध्यान से देखना। ठीक है, ये किसकी बात कर रही हूँ, टीजीटी साइंस की। आपने क्या पढ़ी होनी चाहिए, बोटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री इन देयर बैचलर्स डिग्री। ये सब्जेक्ट मस्ट है, कोई चॉइस नहीं, बोटनी ही होनी चाहिए, जूलॉजी एंड योर केमिस्ट्री। ठीक है, ये मस्ट है ग्रेजुएशन के ऑल इयर्स में। चलो टीजीटी संस्कृत, आपको संस्कृत वालों का तो वही है, तीनों साल संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। अब टीजीटी मैथ्स, चलो मैथ्स वाले आ जाओ, इसको देख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मांगता है, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड बैचलर डिग्रीज इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ्स तो चाहिए ही चाहिए विद एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मैथ तो कंपल्सरी है ही, मैथ के साथ क्या मांग रहा है, फिजिक्स या केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये कंपल्सरी मांग रहा है, मैथ के साथ ये सारे सब्जेक्ट्स को कॉम्बिनेशन मांग रहा है। आप देख सकते हो ये किसकी बात हो रही है, टीजीटी मैथ्स की। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट हम टीजीटी मैथ्स हो गया। ठीक है, और यही मेन होते हैं, अगर आप देखना चाहो तो ये आपका अदर सब्जेक्ट्स हैं, टीजीटी ई, टीजीटी वी, टीजीटी पी, आर्ट एंड पेंटिंग वालों के लिए आर्ट होनी चाहिए तीनों साल की। ठीक है, तो अगर हम बात करें टीजीटी वालों,
पीजीटी वालों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। इसको ध्यान से समझते हैं, क्योंकि जब मैं भी केंद्र विद्यालय का गेस्ट टीचर का इंटरव्यू देने कई बार जा चुकी हूँ और कई बार हाई रैंक ले चुकी हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड रैंक ही आते हैं। ऑलवेज फर्स्ट आते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली है कि सेकंड रैंक आ जाए। तो देखो पीजीटी इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो यूजी मीन्स बैचलर, ठीक है, बैचलर डिग्री में आपके पास, मैं समझा देती हूँ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, किसका, पीजीटी का, ठीक है। आपके पास बैचलर डिग्री के तीनों ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों ईयर में क्या होनी चाहिए, वही सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, या हिंदी वाली है तो हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज देखेंगे, जिसमें आप पीजी करोगे उसके अंदर भी सेम सब्जेक्ट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है। फिर आपसे मांगेंगे बीएड, बीएड में भी क्या होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट, इंग्लिश मस्ट होनी चाहिए, ठीक है, जिसके लिए आप जा रहे हो। तो अब आगे देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। अब अपने अपने सब्जेक्ट देख लो, पीजीटी वालों से इंग्लिश मांग रहे हैं, पीजीटी हिंदी वालों से हिंदी मांग रहे हैं, पीजीटी फिजिक्स वालों से फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड, ठीक है, और फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। पीजीटी केमिस्ट्री वालों से केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री मांग रहे हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स वालों से इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स मांग रहे हैं, पीजीटी कॉमर्स वालों से एमकॉम मांग रहे हैं, किसमें, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स आर नॉट एलिजिबल, मतलब एमकॉम किसमें होनी चाहिए, कॉमर्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में है तो क्लियर बोल रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो। पीजीटी मैथ्स वालों से मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स मांग रहे हैं, पीजीटी बायोलॉजी वालों से बोटनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, यहाँ पढ़ लो, जियोलॉजी ग्रेजुएशन में मांग रहे हैं, हिस्ट्री वालों से हिस्ट्री, ज्योग्राफी वालों से ज्योग्राफी, ठीक है, ये तीनों साल में होनी चाहिए। अब देखो एक और है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी वालों से 50% एग्रीगेट होने चाहिए पीजी में। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं पीजीटी वालों को, ये तो हमारी ओरल बात होगी, ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, अगर आप किसी भी पीजीटी के सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो तो क्या क्या वो चेक करते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। पहली चीज वो चेक करेंगे आपकी यूजी की डिग्री, यानी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन के तीनों ईयर में, ठीक है, 3 ईयर में आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे आप जा रहे हो पीजीटी इको के लिए, ठीक है, तो मैं समझा देती हूँ इको का, बाकी आप अपना एक एग्जांपल ले लेना, मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, ठीक है। पीजीटी इको वाले गए, ठीक है, वो चेक करेंगे कि तीनों साल क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो जो आपका सब्जेक्ट है वो मांगेगा तीनों साल इकोनॉमिक्स मस्ट, अच्छा आप बीकॉम करके ही जाओ, ठीक है। दूसरी चीज आपकी चेक होगी पीजी, और यूजी में भी आपके क्या चेक हो जाएंगे, मार्क्स आपके होने चाहिए 50% से ज्यादा, ठीक है। और पीजी में आपके जो मास्टर डिग्री आपकी होती है उसके अंदर भी क्या चेक कर लेगा कि आपके पास इको है कि नहीं, उसके अंदर भी आपके 50 to 60% मार्क्स बनने चाहिए। और तीसरी चीज जो आपकी चेक कर लेगा बीएड में वो एक चीज चेक करेगा, ठीक है। अब आपके पास यूजी में भी है 3 ईयर इकोनॉमिक्स, पीजी में भी है, बट बीएड में अगर आपके पास इको या मैथ्स नहीं है, क्योंकि बीएड में हमारे टीचिंग पैथोलॉजी के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बीएड में भी आपके पास इको होनी चाहिए। वैसे अगर आपके पास फिजिक्स के लिए पीजीटी फिजिक्स, तो फिजिक्स होनी चाहिए बीएड में, तो तीनों साल तीनों डिग्रियों में यूजी पीजी बीएड आपके पास इको होनी चाहिए, और मार्क्स 50%, 50 to 60%, 50% से ज्यादा 60% सब में होने चाहिए। और 12th भी चेक कर लेगा, 12 बोलेगा मोर देन 50%, ठीक है। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीजीटी वालों, बट पीजीटी वालों के लिए नो सीट, ठीक है। ये आपकी एलिजिबिलिटी बता दी है मैंने। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इन्हीं एग्जाम्स को लेके कि आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वाव यूट्यूब चैनल।